जो तावारी करा की सिफत तेरी महिमा अपार माता सजे पर्वत दरबार सोना जिन्हू पूजदा कुल संसार माता जी भी बिगड़ जाए तकदीर कहंदे ओदी बिगड़ी दे सवार माता जेड़ा बकावदा आप जी दी कहे खुला दे ओनू तार माता कहे खुला दे ओनू तार माता। महामाई दे प्रेमी भगतो इस कैसेट विच असी पेश कर रहे हाँ ज्वाला मां दे एक बहुत ही प्यारे सेवक त्यानू भगत दे जीवन नाल संबंधित एक कहानी। भगत जनों कुछ सियाणे महापुरुष अते विद्वानां तो सुनन अते कुछ पुरातन किताबां पढ़न तो पता लगता है कि मारवाड़ दे रहने वाला एक बाणिया जिसका नाम त्यानू सी जो कि एक मन्निया होया शाहूकार सी पर उसदे कोई औलाद नहीं सी। एक दिन वो अपना कर्जा वसूलण वास्ते नाल दे पिंड गया। उत्थे एक घर पहुंच के वो की देखता है कि सारा परिवार एक देवी की मूर्ति मुरे धूप जो जगा के पूजा कर रहा है। त्यानू लगातार देखता रहा। आरती करने तो बाद जब वो त्यानू नूं मिले तो त्यानू नूं अपनी रकम वसूलनी ही भुल गए। सगों उन्हां भगतां कोलों पुछण लगा कि तुसीं जिस देवी की पूजा कर रहे हो ये कौन है तो इस तो की मिल सकता है, कुछ मैनू भी इस बारे चानना पाओ। तो उन्हां भगतां ने मां की उपमा करते हुए कहा कि यह बरां की दाती ज्वाला माता है। इस तो सच्ची नेचा दृढ़ इरादा ते पूर्ण विश्वास करके जो भी मंगीए वो मिल जाता है। त्यानू ज्वाला मां की महिमा सुन के घर वापस आ जाता है। रात नूं बिस्तरे ते पिया वो मां बारे सोचता है कि वाकया ये दाती इन्नी शक्ति वाली होगी। अगर मैं इहदे दर्शन करने चाहां तो किवें हो सकते हैं। मैनू तो इहदे राह ठिकाने का भी नहीं पता। इन्हां ही सोचां उसनूं नींद आ गई। उधर सब दे दिल दी जानने वाली दाती त्यानू दा बदलिया मन देख के भैरों नूं आखदी है कि तू एक बार उस भगत नूं मिल के सारे रास्ते की वाकफीत करवाया। यह सुन के भैरों ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ मां मैं जाने ले तैयार हाँ पर मेरा रूप देख के वो भगत डर जाएगा, इसलिए कुछ चिर वास्ते तुसी मैनू अपना रूप दिओ तां जो उस भगत नूं पूरा विश्वास आ सके, तां ही मैं उसनूं सही रास्ते की पहचान करवा सकांगा। भगत जनों तद महामाई ने भैरों नूं कुछ चिर वास्ते अपना रूप दे दिता ते भैरों ने त्यानू नूं सुपने विच आके कुछ इस तरह आख्या। मैया ने तेनू याद बुलाया
कहते ने कि तड़के का समा सी, तैनू दे कन्नी एक आवाज पई, भगता उठ, देख तेरे घर कौन आया है। तैनू अब्बड़ वाहे उठिया ते की देखदा है, सामने साक्षात वही देवी जिसकी मूर्ति वो नाल दे पिंड देख के आया सी। एकदम उठिया ते उस दाती रूप दे पैरी पै गया ते कहन लगा, मां तुसी मेरे ते बहुत कृपा की है ते मेरी आस पूरी की है। आवाज आई, भगता जो तू समझ रहे हैं मैं वो नहीं, मैं उसका अगवान भैरों हाँ। जब तैनू ने ऊपर देखा तब भैरों का रूप देख के डर गया। आवाज आई, भगता घबरा ना, मैं तेनू उस ज्वाला मां तक पहुंचने का सही रास्ता दसन आया हाँ। अगर तू उस मां के साक्षात दर्शन करना चाहना है तो एक बार उस दरबार से पहुंच। दिन चढ़िया तब तैनू ने सबना आखना शुरू कर दिता कि मैं कल मां ज्वाला देवी के दर्शनों ले जा रहा हाँ। जिसने भी जाना होवे तैयार हो जावे, राह का सारा खर्चा मेरा होगा। बस फिर की सी, बहुत सारी संगत तैनू जी दे नाल ज्वाला मां के दर्शनों चल पे। ज्वाला महादेवल चल पे, भगत ज्वाला महादेवल चल पे। वाली दे गुण गाउंदे, मेरा नाम कारे लाउंदे, मां दा नाम रटदे, दादी दे परेनी जान पैंदा दसदे, दादी दे परेनी जान पैंदा दसदे। भगतजनों चलदे चलदे जब तैनू का संग दिल्ली पहुंचा तो उत्थे अकबर बादशाह के कुछ सिपाही इन्हों मिले। उन्होंने जाके अकबर को कहा
कि एक बहुत बड़ा संघ तुहाडे राज विच किसी होर देवी मां की जय जयकार कर रहा है। यह सुन के अकबर बादशाह गुस्से नाल कंब उठिया ते उन्होंने जेल च डक देने लिए कहा। ते फिर अकबर आप आया ते धैनू नूं कहन लग्या कि एक कौन है जिसकी तुसी पूजा करते हो, जिसका जस गायन कर रहे हो। तब धैनू ने मां की शोभा नूं दूर चढ़ाई करके दसिया। गुस्से विच अकबर ने एक घोड़े का सीस कर दिता ते कहा कि जे तेन उस दाती ते इन्ना ही विश्वास है तो वह अपनी शक्ति नाल इस घोड़े का सीस तुहाडे नाल जोड़ के दिखावे। ये देख के धैनू बहुत घबरा गया ते रो रो के ज्वाला मां नूं याद करन लगा। जोता वाली मां बबला तो आजा 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 मां दर्शन दिखा दे। आजा 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 मां दर्शन दिखा दे। जोता वाली मां बबला तो आजा 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 मां दर्शन दिखा
ਧਿਆਨੂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕਾ ਵਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਕਬਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਆਸ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨਿਆ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ।
अकबर ज्वालामुखी पहुंच गया। जाके की देखा, बिना तेल बत्ती जोतां जग रही ने। अकबर ने उन्हां जोतां ते लोहे के तवे चढ़ा दिते, पर जोतां तवे पार करके दूर सवाइयां हो गई। जोतां नूं बुझाउण लई अकबर ने पानी पाउणा चाहया, पर जोतां तां भी ना बुझियां। आखिरकार गुस्से विच अकबर ने मंदिर गिराना शुरू कर दिता। थोड़ी जही भन तोड़ तो बाद मंदिर च बैठे 2 पुजारी कतल कर दिते ते उच्ची उच्ची हस के कहन लगा, कित्थे आ तुहाडी माता? अज वो लुक छिप के क्यों बैठी है? मैं जा रहा, जे वो एडी शक्ति वाली है तो हुण प्रगट क्यों नहीं हुई? मन आइया करके अकबर सिपाहियां समेत दिल्ली आ गया। उधर तैनू ते सारी संगत दरबार च बैठी ये सब कुछ देख अखों नीर बहा रही थी ते मां नू याद कर रही थी। तां एक आवाज आई, भगतो घबरावो ना, अकबर साडे घर मेहमान बन के आया से, मन मानी करके वापस चला गया। हुण मैं उसके घर जा रही हाँ, मैं भी मनमानी करके आवांगी। फिर की सी, मां ज्वाला दिल्ली अकबर के दरबार जा पहुंची। गैबी रूप राजे नू बंगारिया कि अकबर, मैं ओही दाती हाँ जिदे 2 पुत्र तू मार के आया है, जिदा भवन गिराया है, जिदी शक्ति अजमानी चाहिए। हाँ, मैं तेरे नाल जंग करना चाहती हाँ। भगत जनों, कहा जाता है कि अकबर ने मां ज्वाला देवी नाल जंग शुरू कर दिता। देखदियां देखदियां अकबर के सब सिपाही कतल कर दिते। आखिरकार जदों अकबर का पुत्र सलीम भी मारिया गया ते अकबर अपने होश हवास खुआ बैठा। पुत की लाश से ढह ढेरी होके बरलाप कर लगा। फिर आवाज आई, पापिया, जदों लोगों के पुत मरे तू रोया नहीं, जदों अपना पुत मरिया तो तहां मारिया है कि वह किसी के पुत नहीं सन। हारे हुए अकबर ने मां अगे तरला पाया, इसी गलती की माफी मंगन लगा ते मां नू इउं कहन लगा,
झोली विच पा दे आए ममता दी घर मेरी झोली विच पा दे मेरा पुत्र सलीम जोंदा करके विखा दे खुले वांगो पर तेरे मेरी आऊंगा जरूर गलती होगी मेरे तो मां मेरे बच्चे कसूर अकबर कहंदा पुत मेरा ना कर मेरे तो दूर गलती होगी मेरे तो मां मेरे बच्चे कसूर गलती होगी मेरे तो मां मेरे बच्चे कसूर अकबर कहंदा। भगत जनों सुनिया कि मां ने अकबर की तरसजोग हालत देख के अपनी ममता भरी दृष्टि अकबर के पुत्र सलीम अते बाकी मरे हुए सिपाहियों ते पाई ते अपनी नूरानी ताकत नाल सब नूं जिउंदे कर दिता। अकबर का मुरझाया चेहरा फुल वांगू खिल उठिया। एक आवाज आई, अकबर तैनू मेरे दरबार से आना पवेगा, तैनू अपनी गलती की भुल बख्शाउणी पवेगी। ते अकबर ने खुशी खुशी सब स्वीकार कर लिया। ते फिर अकबर सवा मन सोने का छत्र बना के नारियल धजा लैके पूरी संगत नाल ज्वाला मां की महिमा गाउंदा ज्वालामुखी नूं चल पिया।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਦੌਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੁੰਬਰਨਾ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨੂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨੂ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਬੱਚੀ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਧਿਆਨੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਧਿਆਨੂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। तेरी दवासा उच्चिया पहाड़ा विच मां तेरी दवासा दिल रज के प्यार तू मिटाया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ सोना ऐतका द्वारे उत्ते आया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ। की जरूरी तेन कम बच्चा पै गया भुल के मैं अपने घर विच बह गया घर विच बह गया। पेंदे रहिंदे कम कार बंदे नूं बथेरे पेंदे रहिंदे कम कार बंदे नूं बथेरे पर सच्चा प्यार जांदा नहीं सुनाया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ क्यों ऐतका दुआरे उत्ते आया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ। आजा ज्वाला माने चढ़ के चढ़ाइया सीधा आजा ज्वाला माने देख आप तेन मां ने बुलाया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ सोना ऐतका द्वार ते तू आया भगता रे मैनू दस दे धयानुआ।
कै समान वे भुल्ले चरहाले वाले भंग तू में आके भुल्ले चरहाले वाले भंग तू में आके उस सुखना ज्वाला मादिला भगतावे मैनू दस देते अनुआ चलो ऐतका दुआरी उत्ते आया भगतावे मैनू दस देते अनुआ चलो ऐतका दुआरी उत्ते आया भगतावे मैनू दस देते अनुआ चलो ऐतका दुआरे उत्ते आया भगतावे मैनू दस देते अनुआ। भगत जदों सवेर हुई ते अनु ने मां दे दर जाण दी तैयारी कर लई ते गली मुहल्ले वालियां नूं भी कह दिता कि जिहड़े ज्वालामुखी मां दे दर ते जाना है वो साडे नाल तैयार हो जावे। शायद अनु की प्रीख्या अजे खत्म नहीं सी हुई। कहते ने कि अजे वो तैयारियां ही कर रहे सन कि अचानक उसके इकलौते पुत्र की मौत हो गई। अनु के घर वाली रोन कर लाउण लगी तब अनु ने उस मां की लीला समझ के उसनूं चुप ही रहने ले कहा। दिल से पत्थर रख के अनु अपने मोए बच्चे नूं लैके संगतां समेत ज्वालामुखी पहुंच गया। मोए पुत्र नूं दरबार विच लिटा के ता मारी कि मां जे तू खोना ही सी फिर दिता ही क्यों। मां मेरिया अखां अपने पुत्र की लाश नूं नहीं देख सकदियां, इस करके मैं भी अपना शीश कट के इसे ही चढ़ा रहा हाँ। कहते ने कि देखदे देखदे ही अनु ने तलवार नाल अपना शीश कट के मां के चरणा चढ़ा दिता। संगतां खलबली बच गई ते रो रो के मां नूं आवाजां मारन लगे। जानी जान मां अपने भगत अनु की सख्त प्रीख्या लैके आखिर प्रगट हुई। शीश चुकिया धड़ नाल जोड़ के अनु ते मेहर भरी दृष्टि मारी ते उसनूं पहला वर्गा कर दिता कि कहा भगता तेरा पुत्र मरिया नहीं जिउंदा है। मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ। तू अपनी भगती में पूरा उतरिया है। जिन्ना चिर दुनिया रहेगी मेरे दरबार आने वाली संगत तेरी सच्ची लगन करके तेनों हमेशा याद करती रहेगी ते पूरा मान सत्कार देगी। सारी संगत एक करिश्मा देख के अते मां दे साक्षात दर्शन करके जय जय कर उठी। तेरे आवागे आवागे